गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन अपना चल रहा था। कुछ मेथड्स आपने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए, तो इसमें पहला मेथड है फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन बिटवीन क्या डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन आपके पास सी डबल बॉन्ड सी, इस पे हेलोजन अटैच कर दिया हो किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या होता है देखिए X2 मतलब XX, एक कार्बन पे एक एक्स अटैच हो गया, दूसरे पे एक एक्स अटैच हो गया। क्या फॉर्म हो जाएगा, एडिशन होते ही डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बन गया विसिनल डाई एलाइड, टू सेम एलोजन सेम कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे सॉरी, तो क्या बन गया विसिनल डाई एलाइड। जैसे एग्जांपल में देखिए अपन प्रोपीन है, प्रोपीन का करा दें हेलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में, CCl4, एक Cl यहां जोड़ दे, एक Cl यहां जोड़ दे। कोई बोले यहां नहीं जोड़ सकते क्या, तो यहां नहीं जोड़ सकते क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड पे ही एडिशन होता है। तो 1 Cl डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होगा, दूसरा Cl दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच हो गया। और क्या फॉर्म हो गया, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही अगला मेथड आता है कौन सा, एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन। HX का मीन्स क्या है, HCl HBr HI। तो देखिए जैसे आपने एल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, HX से HCl का एडिशन करा दिया। ऐसे ही लिया ब्यूटटूइन, प्रोपिल ले ले पहले, चलो ब्यूटूइन ले लेते पहले। ब्यूटूइन लिया, इस पे एडिशन करा दिया HBr का। तो ये दोनों एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, ध्यान रखना। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड से तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। से यहाँ से कट मारे तो 2 इक्वल पार्ट आ जाएंगे, से यहाँ से 2 इक्वल पार्ट आ जाएंगे। या आप ऐसे समझ सकते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन है सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन होती है। यहाँ भी इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन, ये इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन। ये कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन। ऐसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, जैसे प्रोपीन, HCl का एडिशन कर दिया। तो देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन पे जब HX का एडिशन करते हैं तो 1 डबल बॉन्डेड कार्बन पे H अटैच कर दीजिए, दूसरे पे X, चाहे इस पे X कर दो चाहे इस पे H कर दो, एक ही बात होगी, ये सिमेट्रिकल है। तो किसी पे भी H अटैच कर सकते हैं, किसी पे भी Cl अटैच कर सकते हैं। क्या बन गया, CH3 CH2 Cl, क्लोरोएथेन। ऐसे ही यहाँ ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये रही डबल बॉन्डेड कार्बन, सिमेट्रिकल एल्कीन, 1 पे H ऐड कर दीजिए, दूसरे पे Br। कैसे खुश हो रहे हो साहब अमन जी, Br जोड़ दें, यहाँ दूसरे पे H जोड़ दें। 2 ब्रोमोब्यूटेन, एक पे H अटैच कर दिया, एक पे Br, 2 ब्रोमोब्यूटेन। लेकिन ध्यान रखें अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HX का एडिशन आप करते हैं, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कैसे एडिशन होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल।
अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसे पता चला? डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ 1, तो H कहाँ ऐड होता है? वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। मार्कोनिकोव रूल ध्यान रखें। ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एडिशन ऑफ HX टेक प्लेस इन सच ए वे दैट हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। अब बोलेंगे हाइड्रोजन तो यहाँ ज्यादा है, ये नहीं है, आपको डबल बॉन्डेड देखने खाली, क्योंकि एडिशन डबल बॉन्ड पे कर रहा है। सिमेट्रिकल में कैसे मार्कोनिकोव लगाएगा बेटे? यहाँ तो सेम हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, सेम ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना। यहाँ H जोड़ दे चाहे यहाँ जोड़ दे की बात है, चाहे यहाँ X जोड़ दो चाहे यहाँ X जोड़ दे की बात होगी। अनसिमेट्रिकल पे लगता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब HX का एडिशन करते हैं तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। कैसे? हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा? उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, और X कहाँ ऐड हो जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन कम, यानी X ऐड हो जाएगा। तो CH3 CHCl CH3 बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ध्यान रखें कौन सा मेथड आप देख रहे हैं एल्कीन से, तो एल्कीन का हेलोजिनेशन कराते हैं। एल्कीन का हेलोजिनेशन मतलब एडिशन करें फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, तो हेलोजनेट हो जाएगा, एक पे एक कर दे, दूसरे पे हेलोजनेट ऐड कर दे आप, तो विसिनल डाई हैलाइड बन जाएगा। प्रोपीन यहाँ चाहे सिमेट्रिकल चाहे सिमेट्रिकल, उससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जुड़ने वाले आइटम है वो सेम है, एक्स ही है, दोनों ही CL है, तो एक पे Cl अटैच कर दिया, दूसरे पे भी Cl अटैच कर दिया, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही एल्कीन पे HX का एडिशन करते हैं, तो सिमेट्रिकल पे करो तब कोई दिक्कत ही नहीं है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे H अटैच कीजिए, दूसरे पे X अटैच कीजिए। अनसिमेट्रिकल पे जब HX का एडिशन करते हैं तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होता है, यानी हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा? टू द डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर। हेलोजन कहाँ अटैच होगा? जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगी? लेस होंगे, यानी वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लेस। तो ये नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट आपने देखा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HX का एडिशन मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होता है। अब सपोज आपके सामने ये आ जाए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। यहां एडिशन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव कब लगता है? जब HBr और पेरोक्साइड दोनों है, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो ओनली HBr आ गया, तो कई बच्चे दिमाग में फीड कर लेते हैं, बाद बोले HBr का मतलब एंटी मार्कोनिकोव, ऐसा नहीं होता। ओनली HBr है, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसे आ जाए प्रोपीन HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये भी कैसे होगा? मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ही होगा, ये भी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग कब होता है? शर्त क्या है? HBr और पेरोक्साइड दोनों आने चाहिए। तो क्या होता है यहाँ? H इज एडेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। मार्कोनिकोव तो क्या बोलता है कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। अब यहाँ ये ध्यान रखना आपकी हाइड्रोजन, ये इसे मत समझ लेना हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है। डबल बॉन्डेड कार्बन देखने आपको, यहाँ बोले हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा, तुरंत प्रभाव से जोड़ दो आप। यहाँ है डबल बॉन्ड 2 जगह आ जाए तो डबल बॉन्ड 2 जगह जाए तो आपको दिख जाएगा वहां भी, ठीक है ना। डबल बॉन्ड 2 जगह आएंगे तो एक तो सिमेट्रिकली मिलेगा, एक हमेशा सिमेट्रिकल, 2 यदि डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो एक सिमेट्रिकली मिलेगा, तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है कोई। पहले ये एग्जाम्पल देख लो तुम, एग्जाम्पल देंगे भी, इसमें तो तुम्हारे 12 बज रहे हैं। H कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे H कम है। वो Br कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे ज्यादा है। वो एग्जाम्पल भी देंगे, पहले ये तो देख लो। तो देखो H कहाँ जुड़ गया? जहाँ पे H कम, CH2Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये देखिए। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं इन बच्चों को, 2 टॉपर बच्चे पे बैठे हैं यहाँ, ये देखो, ये ले बेटे 2 डबल बॉन्ड का आ गया, दिख रहा है तुम्हें? तो ये सिमेट्रिकल है कि नहीं? ये कैसे हैं? तो इनका तो कोई झंझट ही नहीं है, इस पर किसी पे भी H जोड़ दे, किसी पे भी X जोड़ दे, यही तो करना है आपको। समझ में आ गई क्या बात है? और ऐसे ही आ जाएगी, या फिर ऐसे आएगा, दोनों ही अनसिमेट्रिकल मिलेंगे तेरे को,
ये ऐसे ही होगा, दोनों अनसिमेट्रिकल मिलेंगे, कोई झंझट है इनमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सकता है ऐसे आ जाए, एक कार्बन और एंटर करवा दूं मैं बीच में, एक कार्बन और करते हैं, इन बच्चों को थोड़ा और समझाते हैं, टॉपर बच्चे हैं दोनों। तो ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, कोई दिक्कत है क्या? तो बस फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो यहां ध्यान रखें आप, HBr का एडिशन जब प्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होता है, नहीं H कहां जुड़ेगा जहां पे H कम है, और हाइट Br कहां जुड़ेगा जहां पे H ज्यादा है। HBr के ओनली HBr आ रहा है तो एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगेगा, HCl के साथ प्रोक्साइड आ रहा है तो भी एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगेगा। प्रोक्साइड इफेक्ट कब लगता है? जब प्रोक्साइड और HBr दोनों आए, ये ध्यान रखिए, दोनों होने जरूरी है। इसे खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो प्रोक्साइड तब ही लगता है कब? जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, तभी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। HBr आ रहा है तो मार्कोनिकोव, HCl के साथ प्रोक्साइड की प्रेजेंस आ रही है तो भी मार्कोनिकोव। और ये कुछ एग्जांपल और बताए। दो डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करें? तो दो डबल बॉन्ड आ जाए तो एक तो सिमेट्रिकल मिलेगा हमेशा, एक अनसिमेट्रिकल, या हो सकता है दोनों अनसिमेट्रिकल मिले तो एक सिमेट्रिकल मिलेगा, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो ये नोट कर लीजिए एक बार। तो अब देखिए, आपने देखा था क्या, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HX का एडिशन करते हैं तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr का एडिशन किया जाए किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, देन एडिशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड खराश इफेक्ट, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा? टू द डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। और मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन कहाँ पे जाकर जुड़ता है? टू द डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आपका आता है कौन सा? फ्रॉम हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन ओनली राजस्थान बोर्ड में है, CBSE बोर्ड में नहीं है, ध्यान रखें। हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेते हैं अपन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOH। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? RCOH। सिल्वर साल्ट मीन्स H को रिमूव करके क्या अटैच कर दे यहाँ? Ag, तो ये होता है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, Br2, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। क्या होता है? CO2 गैस लिबरेट, AgBr लिबरेट, CO2 लिबरेट हो रहा है, AgBr है, साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, 1Br बच रहा है, तो 1Br R के साथ अटैच हो जाएगा, RBr, ब्रोमो एल्केन। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, हुन्स-डीकर इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगी, नेम रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगी। CH3COOG, ये सिल्वर एसीटेट, इसे ब्रोमीन के साथ हीट कर दिया जाए CCl4 की प्रेजेंस में। क्या होता है? CO2 गैस लिबरेट, AgBr, एक Br अटैच हो बच रहा है, वो CH3 के साथ अटैच हो जाएगा, CH3Br, ब्रोमोमेथेन। आपसे पूछा जाए कि हाउ विल यू ऑब्टेन ब्रोमोमेथेन फ्रॉम सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट से ब्रोमोमेथेन कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो इस तरीके से सिल्वर एसीटेट में ब्रोमीन डाल दें तो क्या निकल जाएगा? CO2 गैस लिबरेट हो जाती है, AgBr लिबरेट, और एक Br बचेगा, वो CH3 के साथ अटैच हो जाएगा, CH3Br, ब्रोमोमेथेन का तैयार हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट मेथड आएगा फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हेलोजिनेशन करें। हेलोजिनेशन का मतलब क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाई हेलोजन। एल्केन में से हाइड्रोजन एटम हटा के आप क्या अटैच कर दें? हेलोजन एटम अटैच कर दें। जैसे एल्केन RH, ये एल्केन है, इससे H रिमूव कर दिया आपने, वन और मोर ज्यादा भी हट सकते हैं, H हटा के क्या अटैच कर दें? हेलोजन। क्या फॉर्म हो जाता है? RX,
यानी हेलो एल्केन। देखते हैं अपन एग्जांपल। सपोज मैथेन लिया आपने, मैथेन का कराते हैं क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या तो सनलाइट की प्रेजेंस में इसे हीट किया जाएगा। तो देखिए H और Cl, 1H1Cl लेके HCl की फॉर्म में निकलता है और एक Cl यहाँ अटैच हो जाता है, CH3Cl, क्लोरोमेथेन। अब ध्यान दें, यदि क्लोरीन गैस एक्सेस में ली जाए, ठीक है ना, तो रिएक्शन आगे भी चलती रहती है, इसके H हटते रहते हैं और Cl क्या होता रहेगा, जुड़ता रहेगा। यानी इफ क्लोरीन गैस इज टेकन इन एक्सेस, gas is taken in excess, क्लोरीन गैस एक्सेस में ली जाए तो क्या होता है, देखिए ये वापस इसके साथ रिएक्शन करेगी। क्या H और Cl, HCl निकला, H हटा के हेलोजन जोड़ते रहें, CH2Cl, CH2Cl तो डाइक्लोरोमेथेन। ये वापस क्लोरीन के साथ करेगा जब तक है इसके पास क्या, H, ठीक है ना, जब तक है जान नहीं, जब तक इसके पास H तब तक काम चलता रहेगा। बच्चे जब तक है जान पे दिमाग लगा देते हैं। HCl, CHCl3, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन, ये वापस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, इसे क्लोरोफॉर्म बोल सकते हैं अपन कॉमन नेम में, या ट्राइक्लोरोमेथेन IUPAC में। वापस क्लोरीन से करेगा HCl लिबरेट, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ध्यान रखें, यदि क्लोरीन एक्सेस में ली जाए तो इसके क्या है, सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और क्या Cl जुड़ जाएगा, फाइनली काम चलता रहेगा। H हटते रहेंगे और H का रिप्लेसमेंट किससे होता रहेगा, Cl से। अब यहाँ ध्यान देने एक एग्जांपल अपन ले, सपोज प्रोपेन है आपके पास प्रोपेन, इसका क्लोरीनेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। तो यहां ध्यान रखें, क्या यहां हाइड्रोजन 2 टाइप की है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो 1 डिग्री होते हैं, ऐसे ये भी 1 डिग्री है और ये क्या है, 2 डिग्री। तो यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन चाहिए हटाए, चाहिए हटाइए की बात है, कोई सा भी हटाएं, तो क्या बनता है, 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं है, 1 क्लोरोप्रोपेन। और H दूसरा कौन सा हटे, 2 डिग्री हटे और H हटा के Cl जुड़े, तो क्या बनता है, CH3 CHCl CH3, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहां मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है मेजर, और ये प्रोडक्ट बनता है माइनर, कम अमाउंट में बनता है, लेस अमाउंट में बनता है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन टेक प्लेस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल का मतलब होता है जिसमें कार्बन के पास सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है, उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो यदि H यहां से हटता तो बनता 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, H यहां से हटता तो क्या बनता, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 to 1। सबसे ज्यादा कार्बन फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कम स्टेबल और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। तो यहां से यदि H हटता तो 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बनता, यहां से H हटता तो 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बनता, और 2 और 1 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 2। तो इसलिए ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनता है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, किस वजह से, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये ध्यान रखें। तो प्रोपेन का जब क्लोरीनेशन कराएंगे अपन, तो H यहां से भी हट सकता है, यहां से भी, यहां से हटा हो जाए, यहां से होते हैं कि दोनों ही 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री हटाते तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है, 2 डिग्री हटाते तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है। मेजर बनेगा कौन सा, 2 क्लोरो। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन क्या रहता है, देखिए हेलोजन बहुत सारे अपने पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ X2, फ्लोरिनेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्लोरिनेशन थोड़ा स्लो, ब्रोमिनेशन और स्लो, आयोडीनेशन सबसे स्लो होता है, ध्यान रखें। तो हेलोजिनेशन का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन। आयोडीन क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, ध्यान रखें। इसलिए ज्यादा प्रोडक्ट कौन से मिलते हैं अपने को, क्लोरीन और ब्रोमीन के ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, आयोडीन और फ्लोरीन के बहुत कम प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। तो हेलोजिनेशन में क्या किया, एल्केन में से H हटा दिया, H हटा क्या अटैच कर दिया, हेलोजन, तो हेलो एल्केन फॉर्म हो गया। नोट कर लीजिए इसे।